आज से ठीक 11 महीने पहले ये साल शुरू हुआ, तब आपने भी कुछ टू डू लिस्ट बनाई होगी। क्या वो टू डू लिस्ट टू डू बनकर ही रह गई? जैसे लिखे थे वैसे ही लिखे रह गए? क्यों? क्योंकि उस समय जो मोटिवेशन था वो सिर्फ जोश था, और जोश वाला गुस्सा और जोश वाला मोटिवेशन दोनों ही लिमिटेड होते हैं। आपके दिमाग में हर समय एक अजीब सी उथल पुथल मची रहती है, जिसकी वजह से आपका ना तो अपने विचारों पर कंट्रोल है, ना अपनी ज़िंदगी पर, ना अपनी आदतों पर, और ना ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। आज आप ये मोटिवेशन देखने के लिए इस चैनल तक आए हैं तो आपके अंदर जरूर ये उदासी रही होगी कि पूरा साल निकलने वाला है और जो कमिटमेंट खुद से किए थे वो पूरे नहीं कर पाया हूँ। तो अब टाइम है थोड़ा सा खुद को सुधारने का। 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। साल 2022 ख़त्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं तो जो काम पूरे साल में नहीं हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में किया जा सकता है। इसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए खुद से किए गए कमिटमेंट को कंटिन्यूटी के साथ पूरा करने में मदद करेगा। आज का सबसे पहला पॉइंट आता है राइटिंग। तुम्हें लिखना होगा। ये एक ऐसी स्किल है जो खुद को खुद से मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, आपके अपने विचारों को लिखना होगा। मनुष्य की एक फितरत होती है, अगर उसके माइंड में कुछ आया और उसी समय उस पर गौर किया है, नोटबुक या डायरी में लिखा है, तो उस बात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, रात में आया हुआ सपना सुबह तक याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके बाद उस पर विचार ही नहीं हुआ। रात में आया और रात में ही चला गया। अगर उसी समय उठकर उसे लिखा जाता तो वो हमेशा के लिए याद रह सकता था। अगर आप खुश हैं तो लिखो, और दुखी हैं तो भी लिखो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर विचारों की जो उथल पुथल थी वह एकदम शांत हो जाएगी और आपको अपने जीवन की एक दिशा तय करने में मदद मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा, विश्वास के साथ अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ना होगा, उस जीवन को जीना होगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। दिमाग में जो चल रहा है उसे लिखकर आप रिलैक्स हो सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़कर अपने विचारों को लिखो और खाली हो जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं तो सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिखो, आज पूरे दिन में मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो और सो जाओ। ये छोटा सा काम लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पहला सफल कदम होगा। लिखने की इस हैबिट को अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ समय में ही जो दुनिया आपको बुरी लगती थी अब उसमें अच्छाई नजर आने लगेगी। दूसरा पॉइंट आता है स्टे बिजी, यानी कि व्यस्त रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर मोबाइल चलाओ और व्यस्त रहो। टाइम पास करने के लिए बिजी रहना और कुछ अच्छा करने के लिए बिजी रहने में बहुत फ़र्क है। इसे हमारा दिमाग भी बहुत समझता है। जिस दिन आप कुछ नया और अच्छा सीखने में बिजी रहेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा, और जो कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान पर होगा। हमारा माइंड सेट हो चुका है स्कूल की बोरिंग बुक्स को पढ़ पढ़कर, इसलिए हमें जब भी कुछ सीखने को बोला जाता है तो लगता है कोई बोरिंग काम करने के बारे में कहा जा रहा होगा। लेकिन लर्निंग कभी बोरिंग नहीं हो सकती है। लर्निंग आपके खुश होने की परमानेंट वजह हो सकती है। इसका सबसे सही उदाहरण है एलन मस्क। क्या कुछ नहीं है उसके पास? उसे तो एक अच्छी सी 7 स्टार होटल में सबसे अच्छा रूम बुक कराकर आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको मज़ा आता है रोज़ कुछ नया करने में, क्योंकि सीखना उनकी खुशी की वजह है। इसलिए बिजी रहो और हर दिन कुछ नया सीखो। मनुष्य कब और कितना सीख सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना समय अपने आप को देंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी स्किल में होगा। लियोनार्डो दा विंची जब खत्म हुए तब उम्र लगभग 67 साल की थी, और 10 से ज़्यादा फील्ड का सिर्फ जानकार ही नहीं, मास्टर था, और वो भी एक इंसान ही थे। तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है डोंट बी अफ्रेड टू बी अलोन। अकेला रहने से घबराओ मत। आज गवर्नमेंट के आदेश आते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलना और इंटरनेट की सुविधा बंद रहेगी। तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया हो। लेकिन यही वो टाइम है जब आप खुद पर सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर राजा राम वनवास नहीं गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम कहे जाते? कभी नहीं। इसीलिए अगर ऐसा समय हमें मिला है तो उसे पॉजिटिव लें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें। किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लो और काम करो अपने उस सपने के लिए जिसकी तुमने कल्पना की थी। साल का अंतिम महीना है, सिर्फ ये 1 महीना तुम अपने आप को देकर देखो। आज आप अपने आप को दरवाजे में बंद करते हैं तो बहुत जल्द आपकी कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सभी दोस्त, परिवार, लोग, सोशल मीडिया सब 1 महीने बाद भी
यहीं रहने वाले हैं, इसलिए इन सब के बारे में सोचे बिना सब कुछ भूल कर अपने सपनों के लिए मेहनत करो। जीवन में असली खुशी तब ही मिल सकती है जब तुम खुद अपने दम पर कुछ करोगे। नहीं तो ये दुनिया है, अमरूद खरीदने से पहले पूछती है मीठे तो है ना, और बाद में खुद ही उस पर नमक लगा कर खाती है। इसीलिए पब्लिक में रिवॉर्ड लेने के लिए प्राइवेट में मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ 1 महीने मतलबी हो जाओ, कामयाब होकर सबके हो जाओ। तो दोस्तों, अपग्रेड ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके और साथियों को भी मदद मिले।